हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज 1 सितंबर हो चुकी है और लगभग शाम के 8 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा क्या है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, तो आपको पता है यूपी का आपका रिजल्ट आ चुका, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। स्टेट रैंक से काउंसलिंग होती है, जैसा कि हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो अब सारी जितनी हमारी मतलब एक काउंसलिंग की पूरी सीरीज आएगी, उसमें हम सारी चीज़ें आपको जब जिस वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की आपको, उस सीक्वेंस में आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, कई सारे आप लोगों के कमेंट्स लगातार आ रहे थे, तो उन कुछ डाउट को हम दूर कर दे रहे हैं। बाकी जो काउंसलिंग शेड्यूल आपका है, कैसे जारी होता है, क्या क्या होती हैं, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि 2 दिन से हमने वीडियो भी नहीं बनाई थी, कोई फालतू आपको पता परेशान हम करते नहीं हैं। ठीक है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कोई आया नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले बता दे रहे हैं, ऑफिस नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है, तो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो लगातार सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को मैं दूर कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम, क्योंकि काफ़ी लोग झांसे में आ जाते हैं इधर के, तो उनका पूरा बीएड खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने बीएड अपनी पढ़ाई को खराब बिल्कुल मत करिएगा। हम बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले देखिए, काउंसलिंग हमने आपसे कहा था कि 1 सितंबर से शुरू हो सकती है, जैसा कि न्यूज़ में आया था, लेकिन अब जो काउंसलिंग होगी वो लगभग आप मान सकते हैं कि अपने इस हफ्ते के लास्ट में होगी। ठीक है, मतलब 5-6 तारीख में आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग होगी, और 2-1 दिन में हो सकता है इसका कोई भी नोटिस या फिर शेड्यूल जारी हो जाए। तो जैसे होता है भैया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जैसे भी आएगी, हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस टाइम क्या हो रहा है कि आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ये है कि आपकी रैंक आप बताते हैं कि हमारी इतनी रैंक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था कि देखिए, अगर आपकी रैंक 12,000 है, ठीक है, ध्यान से सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिएगा, दिखाने को ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप बस सुनते रहिएगा हमारी चीज़, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आपकी 12,000 तक रैंक है, तो आप तब मान सकते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, 10,200 या 10,500 कुछ सीटें होती हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 12,000 जो रैंक है उनको मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। बाकी अगर आपको 14,000 तक मिल जाए तब भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पिछली बार 2020 में ऐसा हुआ है कि 14,000 वालों को भी कॉलेज मिला है गवर्नमेंट, तो मिल सकता है। लेकिन हाँ, 12,000 तक मैं मान के चलता हूँ कि 12,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो अब बार बार आप लोग मतलब मत पूछिएगा कि किस रैंक तक कितना मिल सकता है। अगर आपकी 12,000 तक रैंक है, तो आप मान के चल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बाकी आपको प्राइवेट या एडेड कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, बाकी जैसी काउंसलिंग होगी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए, काउंसलिंग क्या होती है, आपकी 3 स्टेप में होती है। ठीक है, हमने आपसे कहा था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। उस टाइम हमें क्या करना होता है, अपना एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, उसमें 5750 रुपये होने चाहिए। ठीक है, 5,000 रुपये एडवांस कॉलेज फीस जाती है, 750 रुपये आपका क्या होती है, काउंसलिंग फीस जाती है, जो कि रिफंड नहीं होती है। अगर आपको काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलता, तो आपके 5,000 रुपये वापस हो जाते हैं, और आपके 750 वापस नहीं होते, जो कि आपकी काउंसलिंग फीस होती है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। बाकी देखिए, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स भी सारे बता दिए, तो बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। आप पुरानी वीडियो जो भी हमने 2-3 अपलोड किए हैं, उनको आप देख सकते हैं अच्छे से, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब देखिए, इस टाइम है कि आपसे कई सारे कॉलेज वाले कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कई सारे आप ग्रुप्स में देख रहे हैं, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि आपका एडमिशन जो है कम रुपए में हो जाएगा या फिर कितने में हो जाएगा। देखिए, फीस सबसे पहले आपको बताऊं, जो फर्स्ट ईयर की फीस है, ठीक है, पहले डिसाइड हुई थी कि आपकी 11,000 रुपये फीस कम करी जाएगी। ओके, 11,000 फीस कम करके, और आपका सेकेंड ईयर में भी 10,000 रुपये फीस कम करके कुछ आपकी मतलब 70,000 फीस होनी थी, लेकिन फिर उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था दूसरे ही दिन। ठीक है, मतलब वो प्रस्ताव आपका पास ही नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका जो फीस कम होगी, तो ऐसा फिलहाल अभी नहीं है। बाकी जब आपका गाइडलाइंस आएंगी, ठीक है, तो उसमें आपका पूरा फीस वगैरह सब कुछ लिखा होगा। जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी उसमें आपकी फ़ीस पूरी हो जाएगी, तो आप ज़्यादा उसको लेकर मतलब परेशान मत होइएगा कि कितनी फ़ीस है। ठीक है, वैसे आपकी फ़ीस होती है 51,250 टोटल होती है हमारी जो है फर्स्ट ईयर की, एंड 30,000 आपकी होती है सेकंड ईयर की। ठीक है, फर्स्ट ईयर की आपके 5,000 काउंसलिंग में एडवांस जमा हो जाएगी, बाकी आपके बच्चे भी बाद में जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसकी फ़ीस की बात होगी आपकी। अब इसके बाद क्या है, कई सारे कॉलेज फ़ोन करते हैं, मतलब कॉल्स करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भैया आपका एडमिशन जो है मतलब कम रुपए में हो जाएगा, या आधे रुपये में हो जाएगा, या फिर जीरो फीस पे, ऐसा कुछ होता है। ऐसे कई सारे लोग मैंने देखा है करते हैं, तो आपको उनके चक्कर में बिल्कुल भी अभी नहीं पड़ना है, जब तक हमारी काउंसलिंग नहीं होती है। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट एडमिशन अलाउ होते हैं, आप कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, तो आपको कोई भी कॉलेज पहले श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ हमारा भैया, कि हम आपके यहाँ मतलब एडमिशन अपने यहाँ ले लेंगे। वही कॉलेज कह सकता है, वही कॉलेज कह सकता है जिसके यहाँ बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते हैं, या एकदम रद्दी कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी सीटें भरेंगी नहीं, तो हम आपका एडमिशन कर लेंगे। लेकिन जो कॉलेज अच्छे होते हैं, उनमें क्या करते हैं, वो पहले काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी भी यही अलाउड करती है कि आप पहले काउंसलिंग से करिएगा। उसके बाद पूल काउंसलिंग होती है, जिसमें जितने भी राउंड के लोग बचे हुए होते हैं, मतलब 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या फर्स्ट काउंसलिंग होगी। ठीक है, उसमें कई सारे राउंड होते हैं, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड, फेज़ फोर्थ, जैसे कि हमने आपको पहले वाली अपनी वीडियो में बताया है। ये जो आपकी गाइडलाइंस है, ये 2020 की जारी की गई हैं, आज कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। ये फिर से गाइडलाइंस आपकी जारी की जाएंगी, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करेगी, तो आप मान कर चल सकते हैं कि सारी गाइडलाइंस आपकी सेम होगी। ठीक है, आपको बस सुनते जाना है, सारी चीज़ आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, चारों फेज़ में जो फिर स्टूडेंट्स बचते हैं, ठीक है, आप जिनको कॉलेज नहीं मिला था, वो लोग पूल काउंसलिंग करा सकते हैं। पूल काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट्स करा सकते हैं जो भी बचे हुए होते हैं।
इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, मतलब कि राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन अलाउड होते हैं, इससे पहले अलाउड नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई कॉलेज कहता है कि हम आपका पहले ही डायरेक्ट एडमिशन में ले रहे हैं, तो उससे एकदम पूरा पक्का कर लेना कि भैया आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी अच्छा कॉलेज है तो वो पहले सियोरिटी नहीं देगा, बस आपको फांस के रखेंगे, क्योंकि अगर उनकी सीटें फिल हो जाती हैं काउंसलिंग के द्वारा तो वो आपका एडमिशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, कम फीस पे एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट फीस है उतनी जानी ही जानी है, वो आपसे कहीं ना कहीं जो है पूरी फीस अपनी पूरी कर लेंगे, तो उससे उन चीज़ों से ज़रा आप बच के रहिएगा, ठीक है। अपनी फीस को, अपने रुपए की वैल्यू को समझिएगा, तो ऐसे आपको रुपए नहीं फंसाने, वरना वो आपको बाद में कॉलेज में फांस देंगे, ठीक है। अच्छा, एडमिशन आपने कहा था स्कॉलरशिप बेस्ड पे, ठीक है, तो स्कॉलरशिप बेस्ड पे भी कुछ एडमिशन्स, कुछ कॉलेज जो है एडमिशन आपके ले सकते हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड पे ज़्यादातर नहीं लेते हैं और कुछ आपके ले भी लेते हैं, तो ये बात हमें करनी पड़ेगी कॉलेज में, ठीक है। और जो आपकी फीस होती है वो ऑनलाइन सबमिट होती है, तो जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि हमारे पास मतलब रुपए नहीं हो पा रहे हैं, फीस की कोई भी दिक्कत है, तो हम क्या इसको टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉलेज में आप जाके अपनी बात कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन फीस पेमेंट मत करिएगा, तो फिर आपको ऑफलाइन ही पेमेंट अपने कॉलेज में जमा कर देना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, फीस टुकड़ों में जमा हो सकती है, ये तरीका सही है। बाकी कुछ बेकार कॉलेज और रद्दी कॉलेज, उनसे कोई फ़ायदा है नहीं, आपकी डिग्री फंस जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको हिसाब से काम लेना, शांति से, ठीक है। ऐसा नहीं किसी के जाल में फंस गया, किसी ने कह दिया हाँ चलो कम रुपये में बीएड हो रहा है ऐसे वैसे, तो इन सब चक्करों से आप दूर रहिएगा, साफ सुथरी अपनी काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, उसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसमें आप जाइएगा। सिर्फ 750 रुपये का खर्चा है, लेकिन सारी चीज़ें आपकी ऑफिशियल और एकदम साफ सुथरी अच्छी खासी रहेंगी। जब आपने इतना अच्छा से यहाँ ग्रेजुएशन किया, सारी चीज़ें पढ़ी, तो बीएड में आप कोई भी ढील ऐसे मत दीजिएगा फालतू चीज़, ठीक है। बाकी देखिए, जो आपके माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेशन वाला फॉर्म है या फिर आपका गैप सर्टिफिकेट है या जो एफिडेविट बनेंगे, ये सारी चीज़ें एडमिशन के बाद होती हैं, बाद में बनेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको टाइम दिया जाता है, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। बाकी इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आप नहीं बनवा लीजिए, क्योंकि 7 दिन का टाइम लगता है मुश्किल से, उसमें आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, 40-50 रुपये खर्चा आता, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा लीजिए, जिससे क्या है कि आपको स्कॉलरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये था कि स्कॉलरशिप की मैं थोड़ी सी बात कर ही रहा हूँ, तो स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि क्या स्कॉलरशिप मतलब ग्रेजुएशन के नंबर या परसेंटेज पर डिपेंड करती है, तो बिल्कुल काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि मार्क्स पर डिपेंड करती है, और जो लास्ट ईयर फंड में भी डिपेंड करती है, जो गवर्नमेंट का फंड होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि लास्ट ईयर जो था लगभग 55% वालों तक की जो स्कॉलरशिप आई थी, मतलब अगर आपके ग्रेजुएशन में 55% है तो आप मान के चल सकते हैं कि स्कॉलरशिप आपकी आएगी, ठीक है। बाकी कुछ केस अलग हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह में अगर आपके पेरेंट्स हैं, फादर, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, वो सारी चीज़ आपको पता है, कोई समझाने वाली बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी छोटी मोटी जो आपको क्लियर करनी थी, और बाकी और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई दी जाएंगे। और कुछ लोग हैं जिनको मतलब रिप्लाई नहीं मिल पा रहे हैं, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं पूरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई किए जाएँ, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादातर मोस्टली इस टाइम सवाल ये आ रहा है कि काउंसलिंग कब से होगी, तो काउंसलिंग आपकी लास्ट वीक में हो सकती है, इसी वीक में। और आपके जो आ रहा है कि आप लोग अपनी रैंक लिखते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी चीज़ हमने शुरुआत में ही क्लियर कर दी है आपकी, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट हैं सारे बाद में बनेंगे, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर और सारी चीज़ें होंगी, बाकी आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा, ठीक है। आपके हेल्थ के लिए ही है, क्योंकि फिलहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए तो आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगी। तो बस ये चीज़ें, बाकी आप जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह तैयारी करते हैं अच्छे से करते रहिएगा, फालतू वीडियोज़ के चक्कर में, मतलब फालतू मैं कहूँगा लोगों के चक्कर मत पड़िएगा, जो कि आपको बार बार परेशान करते हैं, ठीक है। हम, आपको पता होगा, हमने काफ़ी दिनों बाद मतलब बैक किया था, हम लोग चैनल बनाए थे, क्योंकि वीडियोस लाए थे, क्योंकि उसके बाद ही नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन उसी पर भरोसा करिएगा, बाकी चीज़ों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा, जो भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आप तैयारी करते रहिएगा, ओके, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।